बात प्रथम स्वाधीनता संग्राम की है। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अकेले ही अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था जिससे वो विशाल सेना का निर्माण कर सके और अपनी सेना के लिए ज्यादा हथियारों की व्यवस्था कर सके रानी ने झांसी के सभी धनाढ्य लोगों और व्यापारियों को अपने दरबार में बुलाया और उनके सामने अपनी समस्या बताई तथा उनसे आर्थिक सहयोग मांगा। वे सभी व्यापारी और धनाढ्य लोग अपने अपने घर चले गए। उनमें से कुछ लोगों ने रानी को सहयोग देने का निश्चय किया। ज्यादातर दूसरे लोगों ने रानी की बजाय अंग्रेजों के पक्ष का सहयोग करना बेहतर समझा, क्योंकि अंग्रेज ज्यादा मजबूत थे और उन्होंने अपने सहयोगियों को इस बात का आश्वासन दिया था कि वे अपने सहयोगियों से उनका धन नहीं छीनेंगे। और इसका नतीजा यह हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई न तो अपनी सेना का आकार है ही बढ़ा पाई और न रानी की सेना बहुत ज्यादा हथियारों से युक्त हो पाई। जब रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना की लड़ाई अंग्रेजों से शुरू हुई तो उन्होंने अंग्रेजों से वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन छोटी और कमजोर सेना अंग्रेजों से पराजित हो गई। रानी लक्ष्मीबाई भी बुरी तरह से घायल हो गई। घायल रानी को उनके कुछ वफादार सैनिक बैलगाड़ी से युद्ध क्षेत्र से दूर एक झोपड़ी में ले गए। रानी को अपनी मृत्यु का एहसास हो चुका था। रानी ने कहा, मेरी मृत्यु के बाद झोपड़ी के साथ ही मुझे जला देना ताकि मरने के बाद भी अंग्रेज मेरी लाश को भी हाथ न लगा सके। रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी के कहे अनुसार उसे झोपड़ी के साथ रानी की चिता जला दी गई। युद्ध में झांसी की हार हुई और अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। अगर उन धनाढ्य लोगों ने लक्ष्मीबाई की मदद की होती है तो अंग्रेज हार जाते और प्रथम स्वाधीनता संग्राम का परिणाम कुछ और ही होता।